ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक रह गया है उसको कंप्लीट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आज ये हमारा सेमीकंडक्टर का पूरा थ्योरी पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जो है नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में बोर्ड के पीवाईक्यूज प्लस नीट के पीवाईक्यूज प्लस जेई के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर लें। ठीक है, आज इस लेक्चर में लगभग लगभग 99.99% चीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। जो कुछ रह जाएगा वो हम डाउट एंड डिस्कशन में एक बार कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? जो पीएन जंक्शन डायोड है, तरीके से जो पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, इसका जो बैरियर पोटेंशियल बनता है, बैरियर पोटेंशियल जो बनता है, ये है बैरियर पोटेंशियल बन गया। मान लो इधर प्लस माइनस पी, तो ये जो बैरियर पोटेंशियल बना, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये जो बैरियर पोटेंशियल सपोज करो ये 0.5 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, ये जो बनता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, क्योंकि इधर का पोटेंशियल ज्यादा और इधर का पोटेंशियल कम, यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। तो इधर का पोटेंशियल ज्यादा होगा एन साइड्स का, और यहाँ पे पी साइड्स का पोटेंशियल कम होता है। तो ये जो बैरियर पोटेंशियल बनता है किस पे डिपेंड करता है? क्या वो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पे डिपेंड करता है? यस, जी हाँ, ठीक है, वो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अमाउंट ऑफ डोपिंग, जो डोपिंग कर रहे हो, जिस मटेरियल से, जिस एलिमेंट से डोपिंग कर रहे हो, क्या उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है? बिल्कुल हाँ, उस पर भी करता है। क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? बिल्कुल, ये तीनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड बायस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस एक बार समझ लेते हैं। फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, जैसे मान लो कि ये अपने पास एक डायोड है, ठीक है, ये अब पीएन जंक्शन डायोड है, तो ये होता है पी और ये होता है एन। अगर यहाँ पे हम पी को हाई पोटेंशियल से और एन को लो पोटेंशियल से जोड़ देंगे, करंट ऐसे फ्लो करेगा और करंट इस तरीके से फ्लो कर जाएगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। और अगर यही चीज, अगर इसको हम लो पोटेंशियल और इसको हाई पोटेंशियल से जोड़ दें तो ये हो जाता है रिवर्स बायस। इसको अगर हम लो पोटेंशियल से जोड़ दें, सॉरी क्या क्या, हाँ हो गया, इसको अगर हम लो पोटेंशियल से जोड़ दें, तो हम लो पोटेंशियल से और इसको हाई पोटेंशियल, इसको लो पोटेंशियल से और इसको हाई पोटेंशियल से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। अगर हम इस तरीके से समझे, इस तरीके से समझे, तो ये है पी और ये है एन, यहाँ पे बनता है कौन सा? माइनस, और यहाँ पे क्या बनता है? प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है। अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें इस तरीके से, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर रहा है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल लगा दें और यहाँ पे लो पोटेंशियल लगा दें, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। और अगर इस तरीके से जोड़ दें इसको हम, इस तरीके से जोड़ दें, ये हो गया तुम्हारा पी या एन, यहाँ पे बनता है नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ऐसे। और इसी के सपोर्ट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दें इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोर्ट करेगा और ये हो जाएगा रिवर्स बायस्ड। मतलब अब यहाँ पे इस तरीके ये हो जाएगा। ये पूरी तरीके से हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो फॉरवर्ड बायस क्या होगा? जब इसको हम लोग हाई पोटेंशियल से जोड़ देंगे पी को, इसको हम लोग हाई पोटेंशियल से जोड़ देंगे और इसको लो पोटेंशियल, ये फॉरवर्ड हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा, इसको हाई पोटेंशियल से जोड़ दो और इसको लो पोटेंशियल से, काम खत्म। बस हाई और लो देखना है। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस में हमें सिर्फ और सिर्फ बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड बायस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स बायस। जैसे देखो यहाँ पे, तो ये है लो पोटेंशियल और ये है 5 वोल्ट, ये 0 है और ये 5 है, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया। इसको हाई पोटेंशियल से जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस्ड। हाई पोटेंशियल से जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। जैसे यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे फिर से देख लो कि जब हम इसको हाई पोटेंशियल से जोड़ेंगे तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। करंट ऐसे जाने की कोशिश करेगा लेकिन जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायस, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। चलो, इन सब क्वेश्चंस में फटाफट एक बार कैलकुलेट करते हैं। इसमें देखो तो ये लो पोटेंशियल हो गया क्योंकि ये 0 है और ये 5 है, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया, तो ये कौन सा बायस हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा।
यहाँ पे देखो ये 0 है और ये -5 है। अब इन दोनों केस में देखोगे तो ये लो पोटेंशियल हो गया और ये हाई पोटेंशियल हो गया। ये लो पोटेंशियल हो गया और ये हाई पोटेंशियल हो गया, क्योंकि 0 और -5 में 0 बड़ा है और -5 छोटा है। तो ये लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल मतलब फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे देखो तो ये -5 है और ये 0 है, तो कौन बड़ा है भाई? 0 बड़ा है, मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। तो हाई पोटेंशियल पे है मतलब हाई पोटेंशियल करंट इधर जाना चाहेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? रिवर्स्ड बायस। ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पर ये -10 है और ये -5 है, कौन ज्यादा है भाई? तो ये ज्यादा है, ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल मतलब इधर से करंट जाना चाहेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, अच्छा ये देखो -10 है, ये -5 है, ये कम है, सॉरी ये कम है और ये ज्यादा है, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया। हाई पोटेंशियल मतलब करंट ऐसे जाना चाहेगा, हाई से लो तरफ जाना चाहिए, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये -10 है और ये 10 है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा होगा? 10 ज्यादा होगा, मतलब ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये क्या हो गया? लो पोटेंशियल हो गया। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जाना चाहेगा, मतलब ये रिवर्स बायस्ड है। ये ज्यादा है और ये कम है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया लो पोटेंशियल। ये हो गया लो पोटेंशियल। तो अगर हाई पोटेंशियल है और लो पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल से करंट लो पोटेंशियल की तरफ जाना चाहेगा और ये कौन सा बायस्ड हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे के क्वेश्चंस में क्या है कि जब भी ऐसा कभी भी आएगा तो इसको बोलते हैं अर्थिंग, और इसके पोटेंशियल को हम लोग ले लेते हैं 0 वोल्ट। ऐसा जब भी केस आएगा तो उसके पोटेंशियल को क्या मान लेंगे? 0 वोल्ट। क्या मान लेंगे? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट, उसके पोटेंशियल को 0 वोल्ट मान लेंगे। तो अगर ये 0 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो ये कम है और ये ज्यादा है, मतलब ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल। अगर हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है, ये जो है ये हाई पोटेंशियल है। ठीक है, ये हाई पोटेंशियल हो गया। तो बताओ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ करंट जाना चाहेगा, इसका मतलब ये कौन सा बायस हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे देखो तो ये -5 है और ये 0 है, तो 0 में और -5 में कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, तो करंट इधर जाना चाहेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस्ड। सॉरी सॉरी सॉरी, रिवर्स बायस। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिवर्स बायस, जाएगा रिवर्स बायस। इसी तरीके से यहाँ पे देखो तो ये +5 है और ये 0 है, कौन ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा। ये ज्यादा है तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल मतलब करंट ऐसे जाना चाहेगा। अब देखो हमने अभी तक डायोड को ऐसे बनाया था, अब डायोड को पलट दिया, डायोड को पलट दिया तो ये N हो गया, ये P हो गया। कुछ नहीं करना है, अगर करंट इधर से इस वाले कोने से जाना चाहेगा तो नहीं जा पाएगा, यहाँ देखो कोने से जाना चाहेगा नहीं जा पाएगा, यहाँ कोने से जाना चाहेगा तो नहीं जा पाएगा। तो ये रिवर्स, जब इधर से करंट जाएगा तो रिवर्स बायस कहलाएगा। तो ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, ये हाई है और ये लो है। देखो यहाँ पे +5 है और ये 0 है, तो करंट इधर से जाना चाहेगा, हाई से लो की तरफ जाना चाहेगा, तो ये नहीं जा पाएगा, जिसको रिवर्स बायस बोलते हैं। ऐसे समझो कि ये ट्रायंगल है, इसको डायोड बोलते हैं, और जब करंट इधर से जाना चाहेगा तो वो हो जाएगा रिवर्स बायस, और अगर करंट इधर से जाना चाहेगा तो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा रिवर्स बायस, क्योंकि ये हाई है ये लो है। यहाँ पे देखो तो ये -5 वोल्ट है और ये 0 है, कौन ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा है और ये कम है, तो करंट इधर जाना चाहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये -2 वोल्ट है और ये -1 वोल्ट है, कौन ज्यादा है भाई? ये ज्यादा है, ये हाई पोटेंशियल होगा और ये लो पोटेंशियल होगा, इसका मतलब करंट इधर से जाना चाहेगा हाई से लो, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इसी तरीके से ये 0 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो कौन ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा, तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। करंट इसका मतलब इधर से जाना चाहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान जाएंगे कि कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस्ड है। फॉरवर्ड बायस में करंट आसानी से, अगर आइडियल केस दिया हुआ है तो फॉरवर्ड बायस में हम लोग जो डायोड होता है उसको वायर की तरह ट्रीट करेंगे, और रिवर्स बायस में अगर आइडियल डायोड बोल रहा है तो उसको हम लोग ओपन वायर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें पता करना है, कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल, इसको हमने आइडियल मानना है। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी, इस ए बी के थ्रू करंट पता करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं दिया है तो इसको हम लोग एज अ वायर मान लेंगे।
अगर इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ही नहीं दिया है, आइडियल दिया हुआ है, तो ये इसको हम लोग क्या मान लेंगे, वायर की तरह। क्यों? क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। अगर इसी का उल्टा होता तो हम ओपन वायर मान लेते। अगर ऐसा दिया होता, सपोज करो अगर ऐसा दिया होता, ये -10 दिया होता और ये +10 दिया होता, तो अब करंट इधर से फ्लो करने की कोशिश करता, तो इसको हम लोग ओपन वायर मान लेते और करंट को क्या बोल देते, 0। लेकिन यहाँ पे हाई पोटेंशियल इधर है और लो पोटेंशियल इधर है, मतलब करंट इधर से इधर जाना चाहेगा, तो इसको हम लोग क्लोज्ड वायर की तरह मान लेंगे। किसकी तरह मान लेंगे? क्लोज्ड वायर की तरह मान लेंगे, क्लोज्ड वायर की तरह। अगर क्लोज्ड वायर मान लेंगे तो ऐसे देखो, ये हो गया। इधर कितना है भाई, +10 वोल्ट है और इधर कितना है, -10 वोल्ट है। तो डेल्टा वी का वैल्यू कितना आएगा? इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट से लेके -10 वोल्ट के बीच में डेल्टा वी कितना है? 20 वोल्ट का। ठीक है, आर कितना दिया भाई? 100 ओम। आई क्या हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन आर। डेल्टा वी कितना है? 20 और आर कितना है? 100। 0 0 कट गया, 1/5। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखो, इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड इज 0.5 वोल्ट। अगर बैरियर पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 0.5 वोल्ट। अब जो डायोड होता है, सुनना ध्यान से, ये जो डायोड होता है, डायोड को अगर ध्यान से देखें तो ये P होता है और ये N होता है। इधर बनता है प्लस, इधर बनता है माइनस। मतलब कि हाई पोटेंशियल पर कौन होता है भाई? ये होता है। और लो पोटेंशियल पे कौन होता है? डायोड में देखो, ये इधर प्लस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा। तो ये होता है हाई पोटेंशियल पे और ये होता है लो पोटेंशियल पे। ठीक है, इसका मतलब इसकी जगह पे, अगर ये इसकी जगह पे हम एक छोटा सा बैटरी लगा सकते हैं और ये कुछ बैटरी ऐसा होगा। इसकी जगह पे हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, जैसे मान लो सपोज करो ये दे दिया है 0.5 वोल्ट का डायोड है, 0.5 वोल्ट का डायोड है, तो इसकी जगह पे हम एक बैटरी 0.5 वोल्ट का लगा सकते हैं उल्टे डायरेक्शन में यहाँ पे। तो यहाँ पे सेम चीजें अगर हम लोग देखें तो एक छोटा सा बैटरी लगा सकते हैं और इसको हम लोग इस तरीके से देखो, यहाँ पे ये 5.5 वोल्ट है। ठीक है, तो एक मिनट, ये ना इसका अपोज करेगा, ये 0.5 वोल्ट इसको अपोज करेगा। फिट, ये हाई पोटेंशियल है और ये लो। की जगह पर अगर हम बैटरी एक लगा दें, 5 वोल्ट है, तो ये 5 वोल्ट अपोज करेगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक इधर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ और 10.5 में से 0.5 माइनस हो जाए, 5 में से माइनस हो जाए डायोड के। यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखो, जब हम इसको ऐड करेंगे ऐसे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बोलो? इसकी वजह से, इस बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर है। अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। अगर ये 10.5 वोल्ट है और ये 0.5 वोल्ट है, तो 10.5 में से 0.5 को माइनस कर दो। ऐसे समझो, 10.5 में से 0.5 को, क्यों? क्योंकि ये जो डायोड है ये अपोज कर रहा है। देखो यहाँ पे फिर से समझो बात को, कि अगर मैं ये कहूं, ये कहूं डायोड है, डायोड को अगर ऐसे बनाए, E और N में, इधर बनता है पॉजिटिव, इधर बनता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे देगा। अब जैसे ही बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाए इस तरीके से फॉरवर्ड कंडीशन में, जब बैटरी लगाते हैं तो बैटरी की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ऐसे। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो इसके पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल को माइनस कर दो, तो टोटल पोटेंशियल इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा?
इसके क्रॉस पोटेंशियल आएगा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, क्योंकि टोटल है 10.5 वोल्ट। ये कितना खा गया, 0.5 ये खा गया, तो बचा कितना 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट आ जाएगा इसके क्रॉस, तो करंट आ जाएगा यहाँ पे, करंट आ जाएगा V बाई आर, 10 वोल्ट डिवाइड बाई आर कितना है 0.1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, डिटरमाइन द करंट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट सोन इन फिगर। इस रेजिस्टेंस के थ्रू 20 ओम, तो भी 20 ओम ही ले लो, 20 ओम ही ले लो, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि डिटरमिन द फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट सोन इन फिगर, आशा करता हूँ सब लोग क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, नहीं सॉल्व करके आया तो पॉज करके सॉल्व करो और फिर सोल्यूशन देखो। तो देखो क्या होगा कि ये तो करंट को अलाउ कर देगा, और इसको हम लोग एज ए कैसे मान लेंगे, वायर की तरह, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड में है, करंट ऐसे जाना चाहेगा, बिल्कुल आराम से जा सकता है, और यहाँ पे भी करंट ऐसे जाना चाहेगा, दोनों ही फॉरवर्ड बायस्ड में है, दोनों को ही एज अ वायर ट्रीट कर लेंगे, एज अ वायर ट्रीट कर लेंगे, इस तरीके से वायर ट्रीट कर देंगे। तो अगर वायर ट्रीट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा वोल्ट, और ये करंट जो आएगा हो जाएगा V बाई आर, 2/20 आ गया 1/10, ये करंट आ गया। यहां पे आ जाओ, जब करंट ऐसे जाना चाहेगा, करंट ऐसे जाना चाहेगा, यहां से तो निकल जाएगा, लेकिन जब यहां जाना चाहेगा तो ये ऐसा ओपन वायर ट्रीट होगा, मतलब ऐसा ट्रीट होगा, ऐसा काम करेगा। ये तो फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन ये रिवर्स बायस में है, और जो रिवर्स बायस में है वो ओपन वायर की तरफ वर्क करेगा। अब जब ओपन वायर की तरफ वर्क करेगा तो यहां से करंट जा ही नहीं पाएगा आगे, यहां पर करंट क्या हो जाएगा भाई, जीरो। यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो। आइडियल केस लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब देखोगे तो जब करंट ऐसे जाना चाहेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर से भी निकल जाएगा और इधर से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, इधर से भी निकल गया, इधर से भी निकल गया, दोनों एक वायर की तरह ट्रीट हो जाएंगे, और दोनों एक वायर की तरह ट्रीट हो जाएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है वो लगाने का। देखो ये काम करेगा क्या, ये 20 का आई इज इक्वल हो जाएगा V बाई आर, कितना है 2, और R कितना है, अब तरीके से इसका कोई मतलब ही नहीं बना। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम, दोनों ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरीके से यहां पे देखो, तो ये तो फॉरवर्ड में है लेकिन ये रिवर्स में है, तो इधर से करंट नहीं जाएगा, इधर से करंट नहीं जाएगा, तो टोटल करंट यहां से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे इधर से जाए, चाहे इधर से जाए, चाहे दोनों से जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी वायर की तरह काम करेगा, ये वायर की तरह, ये ओपन वायर की तरह काम, ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। बस, तो करंट जो है इस तरीके से जाएगा, यहां से यहां से यहाँ, कोई दिक्कत ऐसा, एक तो वायर है ना, वही काम कर जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 2 वोल्ट, और ये हो गया 20। यहाँ भी करंट कितना आ जाएगा, V बाई आर, 2/20, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये वायर की तरह काम करेगा, और रिवर्स वाला ओपन की तरह काम करेगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों ही रिवर्स वायर में, ऐसे समझो ये वायर है, इस वायर को तोड़ के, सपोज करो इस वायर को मैं अगर तोड़ दूं ऐसे, और इस वायर को तोड़ के ऐसे दो वायर लगा दूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस वायर को तोड़ के ऐसे दो वायर लगा दूं, कोई मतलब, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें से रेजिस्टेंस होता तो फर्क पड़ता, लेकिन अगर वायर ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 वायर लगा लो, ये लो, हमारे पास बहुत पैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस थोड़ी है ये, रेजिस्टेंस थोड़ी है, वायर को ही ऐसे समझो, देखो वायर में ढेर सारे वायर्स नहीं होते हैं, वैसे ही है, ये भी वायर है ढेर सारा, इस तरीके से ये भी है, कंफ्यूज होने की जरूरत
नहीं है, कंफ्यूजन में कोई जरूरत। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है अगर यहाँ से सोचो करंट गया, जब यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, बैटरी से करंट ऐसे निकला और ये करंट ऐसे गया ऐसे गया, जब यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, जब करंट यहाँ से जाने के बाद जब यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो जा नहीं पाएगा, ये तो खत्म हो गया। ये तो इसका कोई मतलब नहीं है भाई, ये ओपन वायर की तरह हो गया ना, ये खत्म हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। करंट कहाँ से निकल जाएगा, पूरा का पूरा करंट यहाँ से, इस पूरे को खत्म करो, बताओ तो नया सर्किट बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। हो गया 30 और टोटल कितना हो गया 40, और ये कितना है 100। करंट कितना हो जाएगा बाई आर, 100 अपॉन कट गया, ये आ गया 5 अपॉन 2, 5 2.5 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब जब यहां से करंट निकला, जब यहां से करंट निकला, ये जब करंट इधर जाएगा और जब इधर जाने की कोशिश करे तो जा नहीं पाएगा, रिवर्स बायस है, ओपन वायर की तरह। यहां आ गया करंट, करंट इधर से आराम से इधर से निकलते हुए यहां से करंट जा नहीं पाएगा। अगर यहां से करंट नहीं जा पाएगा तो इसका जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और ये जो है और तो रजिस्टर यहाँ पे एक 10 ओम का, यही काम का है। और ये 20, तो करंट हो जाएगा V बाई आर, अपॉन आर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो जब करंट यहां से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ तो चला जाएगा, लेकिन जब यहाँ जाने लगेगा तो ये रोक देगा, या इधर आगे नहीं बढ़ना, रिवर्स बायस्ड है, रोक देगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ वाला करंट बनेगा, ये बिल्कुल ओपन वायर कर दो, इसको खत्म। ये कैसा बनेगा देखो, इसको इसको क्लोज वायर बना दो, ये कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा, और ये हो जाएगा 10 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम, और ये कितना हो गया 20 वोल्ट। आई इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर 20, और ये 10 और 10 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, आ गया 1 एम्पियर, आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ो, और देखो अब क्या करना है, क्वेश्चंस में देखो, पढ़ो इसको क्या कह रहा है। हाँ, द डायोड यूज्ड इन द सर्किट इन द फिगर, ये फिगर है, डायोड यूज हुआ है हैज अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप एट 5 के अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 0.5 वोल्ट का, कितने का अपोज करेगा 0.5 वोल्ट का अपोज करेगा। ठीक है, एट ऑल द करंट एंड मैक्सिमम पावर रेटिंग, इसका मैक्सिमम पावर दिया हुआ है कितना 100 मिली वॉट, 100 मिली वॉट। मान लो अगर यहां से करंट गया आई, सपोज करो देखो ये बैटरी लगा हुआ है फॉरवर्ड बायस्ड में, यहां से करंट निकलेगा, करंट निकलेगा और यहां से करंट जाएगा आई, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, इसका पावर दिया हुआ है, क्या इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं P इंटू आई, पावर का यही तो फॉर्मूला होता है V इंटू आई, पावर का यही फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो यहां से कितना करंट जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन V। P दिया हुआ है भाई, P दिया हुआ है, कितना P दिया हुआ है 100 P मिली प्लस P वॉट, डिवाइड बाई पोटेंशियल कितना है 0.5। अब यहां से करंट आ जाएगा, करंट देखो कितना आएगा बोलो, ये 10 की पावर -3 और ये 10 के पावर 2, तो ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, ये लगभग लगभग बच जाएगा तुम्हारा 10 की पावर -1, तो ये बच जाएगा 1/100। ये हो जाएगा, इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, ये 0.5 है, इसको 1 अपॉन 5 अपॉन 10, ये 10 ऊपर जाएगा,
10 के पावर -1 इंटू 10, ये खत्म हो गया डिवाइड बाई 5, तो ये 1/5। करंट आ गया 1/5 एम्पियर। तो करंट जो यहां से करंट जा रहा है वही करंट तो यहां से भी जाएगा, वही करंट यहां से जाएगा, वही करंट इसमें। करंट का वैल्यू आ गया कितना, 1/5। अब सुनो, अगर इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 0.5 और बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 1.5, तो ये 0.5 का अपोज कर, ऐसे समझो 1.5 खर्च करना है हमें, 1.5 खर्च करना है, तो 0.5 किसके क्रॉस खर्च हो जाएगा, डायोड के क्रॉस। किसके क्रॉस, डायोड के क्रॉस। तो कितना बचा अपने पास 1 वोल्ट के क्रॉस, कितना आएगा 1 वोल्ट के क्रॉस, कितना आएगा 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल पता चल गया, करंट पता चल गया, तो रजिस्टेंस R इज इक्वल का पोटेंशियल कितना है भाई 1 वोल्ट, और I कितना है 1/5 पर लेके चले जाओ। R इज इक्वल टू 5, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, एक बार ध्यान से समझ, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझ, क्या दिक्कत देखो, एक बार ध्यान से समझो, तो वीडियो को पॉज करो, ध्यान से समझो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अगर फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया फिर से समझा देता हूँ, फिर से समझा। देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है, यहां से P इज इक्वल टू VI का यूज करेंगे और हम I निकाल लेंगे, I निकाल लेंगे। I आ गया तुम्हारा कितना 1/5। ये जो I है, जो यहां से करंट जाएगा वही करंट यहां से भी जाएगा, वही करंट यहां से, हर जगह से करंट जाएगा। तो अगर यहां से करंट पता चल गया, पोटेंशियल पता कर लेते हैं। पोटेंशियल कैसे पता करेंगे भाई, बैटरी का पोटेंशियल है 0.5 वोल्ट, बैटरी का पोटेंशियल है 0.5 वोल्ट, इसके क्रॉस पोटेंशियल 0.5 खर्चा हो गया, 0.5 खर्चा हो गया, तो 1.5 में 0.5 खर्चा हो गया, तो कितना बचा 1 वोल्ट, कितना बचा 1 वोल्ट। टोटल 1.5 है, इसके क्रॉस 0.5 खर्चा हो गया, तो कितना बचा 1 वोल्ट। अब इसके क्रॉस 1 वोल्ट बचा, पोटेंशियल है 1 वोल्ट और करंट है 1/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 5। R इज इक्वल टू क्या होता है, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। इस बैटरी के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे पहले तो खुद ही सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो और फिर जब करंट यहां से चलना स्टार्ट करेगा, यहां से इंटर कर जाएगा और ये तो अलाउ कर देगा, ये वाला डायोड तो अलाउ कर देगा, ये करंट यहां पहुंचेगा, ये भी अलाउ कर देगा यहां से, लेकिन जैसे करंट यहां पहुंचेगा ये अलाउ ही नहीं करेगा, ये अलाउ नहीं करेगा, मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है अभी, ये ओपन वायर की तरह ट्रीट करेगा। जब ओपन वायर होगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं होगा, ओपन वायर की तरह ट्रीट करेगा। मतलब ऐसे समझो, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कि कैसे है, और ये अब करंट को फ्लो करके दिखाओ, ये रिवर्स बायस्ड है और ये ओपन वायर की तरह ट्रीट होता है। जब ओपन वायर की तरह ट्रीट होगा तो कुछ भी रेजिस्टेंस रख लो और कुछ भी पोटेंशियल रख लो, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ओपन वायर है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, करंट फ्लो ही नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं है भाई, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में। ठीक है, आगे बढ़ते, क्या कह रहा है, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस ड्रॉन, ड्रॉ ग्राफ ऑफ AC करंट थ्रू रेजिस्टेंस थ्रू R। अब सुनो, कह रहा है कि बताओ इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। देखो एक बार करंट यहां से जाएगा ऐसे, एक बार करंट यहां से जाएगा तो ये पास होगा, और जैसे यहां से करंट जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और फिर यहां से होते हुए ये जाने नहीं देगा। AC करंट में क्या होता है, एक बार करंट इधर से जाएगा, एक बार करंट इधर से जाएगा। AC करंट क्या होता है, अपना डायरेक्शन बार बार फ्लैक्चुएट करता है। AC करंट में क्या होता है, अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करता है। तो एक बार करंट इधर से गया, जैसे जब करंट इधर से जाएगा यहां से तो पास कर जाएगा, लेकिन यहां से पास नहीं करेगा, तो सर्किट कैसा है, इनकम्प्लीट है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे करंट इधर से चलना स्टार्ट करेगा, यहां से तो पास कर जाएगा लेकिन यहां से पास नहीं करेगा, सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज। तो जब करंट इधर से चलना स्टार्ट करेगा तब भी क्लोज नहीं है, क्योंकि यहां पे ये रोक देगा, और जब करंट इधर से चलना स्टार्ट करेगा तो ये रोक देगा। इसका मतलब कि करंट का वैल्यू आ जाएगा 0, यहां से कोई करंट पास ही नहीं होगा। जैसे करंट को फ्लो करने के लिए
करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट को कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन जब करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा तो ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, जब इधर से चलेगा तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। ऐसे समझो ये ऐसा है, सपोज करो करंट ऐसे चलना स्टार्ट किया, ये तो वायर की तरह काम कर गया और ये आर काम कर गया, लेकिन ये तो ओपन वायर है तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। दूसरे तरीके से जब करंट इधर से चलना स्टार्ट करेगा तो ये तो अलाउ कर देगा, लेकिन ये अलाउ नहीं करेगा, फिर ये अलाउ नहीं करेगा, ये ओपन वायर की तरह रहेगा, ये ओपन वायर की तरह। आ रहा है समझ में? यहाँ पे ये ओपन वायर है, यहाँ पे ये ओपन वायर, तो ना ही करंट इधर से फ्लो कर पाएगा और ना ही करंट इधर से फ्लो कर पाएगा, तो नेट आई करे क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। जब कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो देखो ये हो गया आई, आई और ये टी का ग्राफ। ये आई कौन सा है, इनपुट करंट। यहां से जो करंट निकलना चाहता है वो ऐसा निकलना चाहता है, लेकिन जो आउटपुट है, जो यहां पर हमें करंट दिखेगा, वो कैसा दिखेगा भाई, वो इस तरीके का जीरो करंट दिखेगा। ये हो जाएगा आई आउटपुट, करंट आया ही नहीं, आउटपुट, आउटपुट करंट। आउटपुट करंट यहाँ पे आउटपुट करंट होगा जीरो, इनपुट करंट तो मान लो इस तरीके से अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, मतलब एक बार इधर से एक बार इधर से एक बार इधर से एक बार इधर से। आया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है कि इसमें करंट बताओ, इस सर्किट में करंट बताओ। देखो ये तो वायर की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन ये इतना पोटेंशियल खाएगा, कितना खाएगा भाई, ये 0.7 खाएगा और ये 0.3 खाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 0.7 प्लस 0.3 1 वोल्ट। 1 वोल्ट ये खा गया, तो 5 वोल्ट का 1 वोल्ट ये खा जाएगा, बचेगा कितना 4 वोल्ट, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा 4 वोल्ट। अब करंट इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, V बाई आर। V कितना है 4 वोल्ट, इसके क्रॉस V कितना है 4 वोल्ट, R कितना है बोलो 10 ओम। ये हो जाएगा I इज इक्वल बाई 5, I इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझो भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। जैसे मान लो, सपोज करो अपने पास एक ऐसा सर्किट है, ऐसा सर्किट है, और यहाँ पे पोटेंशियल दे रखा है, ये एसी सोर्स है, और यहाँ पे पोटेंशियल दे रखा है 10√2 समथिंग साइन में समथिंग कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दिया है 5 ओम। अगर ऐसा दे रखा है और तुमसे पूछ रहा है पावर एवरेज बताओ, पावर एवरेज बताओ, तो हम लोग क्या करते थे, याद करो एसी में क्या करते थे, एसी में हम लोग क्या करते थे, वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। वी आर एम एस पता है, ये देखो वी नॉट है, तो वी आर एम एस कितना होगा बोलो, वी आर एम एस कितना हो जाएगा, तो वी नॉट अपॉन √2, ये हो जाएगा 10√2 डिवाइड बाई √2, तो कितना आ जाएगा 10। ये क्या आ गया वी आर एम एस। और हमें जब पावर एवरेज पता करना होता है तो हम लोग वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बाई आर करते थे, लेकिन वी की जगह पे कौन सा वी आर एम एस वाला लेते थे, याद करो वी आर एम एस लेते थे। नहीं याद है तो इसको देखो ध्यान से समझो, याद कर लो कि वी आर एम एस अपॉन आर होता है, वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये कब होता है, जब एसी सोर्स होता है इस तरीके से, और जब एक बार करंट इधर से जाएगा, एक बार करंट इधर 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 जाएगा, इधर, जब इधर से करंट जाएगा तब भी, और जब भी इधर से करंट जाएगा तब भी हीट तो जनरेट होगा दोनों में। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा कि जब करंट इधर से जाएगा, जब करंट इधर से जाएगा तब तो वो जाने देगा, तब तो वो जाने देगा, लेकिन जब करंट इधर से जाएगा, जब करंट इधर से जाएगा तो ये जाने ही नहीं देगा। इसका मतलब इधर वाला करंट तो आएगा, लेकिन इधर वाला करंट आएगा। मतलब ऐसे समझो कि अगर I है और ये T है, इनपुट करंट अगर ऐसा होता तो पावर ये आता, पावर ये आता, कितना आता भाई, पावर आ जाता P एवरेज आ जाता, P एवरेज आ जाता, एवरेज आता V स्क्वायर, तो ये V स्क्वायर का तो 10 डिवाइड बाई R कितना है 5, 2 20 वॉट। लेकिन अब सुनो, अगर ऐसा करंट होता, ऐसा करंट फ्लो होता
तब तो पावर ये आ जाता। ऐसा नहीं हो रहा है। कैसा हो रहा है भाई? ये आई इनपुट है, लेकिन ये आई आउटपुट कैसा होगा? आउटपुट करंट कैसा होगा? देखो, इधर वाला करंट तो आएगा, लेकिन इधर वाला करंट नहीं आएगा। इधर वाला करंट जीरो होगा। फिर इधर वाला करंट आएगा, इधर वाला करंट जीरो, ऐसे आएगा। क्योंकि इधर से करंट तो फ्लो कर रहा है, लेकिन जब इधर से करंट फ्लो कर रहा है तो वो फ्लो नहीं करने दे रहा है। इसका मतलब आधा करंट ही फ्लो करेगा, आधे टाइम में, आधे इंटरवल में करंट फ्लो करेगा, आधे में नहीं फ्लो करेगा। तो जितना भी पावर आया है एवरेज, देखो ये इसका क्या हो जाएगा, इस पूरे का देखो, अगर मैं बोलूँ इसका एरिया, ये अगर पावर जब निकालते थे, ठीक है, अब इसका यहाँ पे जस्ट हाफ हो गया, तो पावर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पी एवरेज हो जाएगा 20/2, 10 वॉट। पावर भी क्या हो जाएगा, हाफ। क्यों? क्योंकि इधर से करंट तो फ्लो करेगा, लेकिन इधर से करंट नहीं फ्लो करेगा, तो पावर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पी एवरेज भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक, क्योंकि करंट यहाँ पे पहले क्या था, इधर से भी फ्लो कर रहा था, पॉजिटिव में नेगेटिव में, पॉजिटिव में नेगेटिव, तो करंट इधर से भी फ्लो कर रहा था, इधर से ये वाला भी करंट पावर दे रहा था, ये वाला भी करंट पावर दे रहा था, ये वाला भी दे रहा था, ये वाला भी दे रहा था। लेकिन यहाँ पर ये वाला करंट तो पावर दे रहा है, लेकिन ये वाला नहीं दे रहा है। फिर ये वाला दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, हाफ। अब देखो क्या कह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस टू अ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, पीएन जंक्शन, तो अगर ये पीएन जंक्शन है, ये पीएन जंक्शन है, फॉरवर्ड बायस का मतलब ये होता है कि इस तरीके से ऐसे लगा दो, और ये हो गया डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन में इधर बनता है नेगेटिव, और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है। लेकिन फॉरवर्ड बायस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, कमजोर करेगा। तो क्या करेगा, देखो, वाइडन द डिप्लीशन जोन। नहीं, डिप्लीशन जोन, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा तो डिप्लीशन डिप्लीशन जोन क्या होगा, कम होगा। तो ये गलत हो गया। इंक्रीजेस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन जोन। पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है इंक्रीज करेगा, नहीं भाई, जैसे इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। इंक्रीजेस द नंबर ऑफ डोनर ऑन द एन साइड। नहीं, नंबर ऑफ डोनर कैसे इंक्रीज कर सकता है? डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन जोन। हाँ, इस डिप्लीशन जोन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक करेगा, डिक्रीज करेगा। ये सही है, ये सही है। और क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट, रिवर्स बायस अप्लाई टू अ डायोड जंक्शन, जंक्शन डायोड। रिवर्स बायस अप्लाई टू अ जंक्शन डायोड, तो क्या होगा, जैसे ही रिवर्स बायस अप्लाई करोगे, ये हो गया पी। रिवर्स बायस जैसे अप्लाई करोगे, इधर ज्यादा इधर कम, देखो, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इसकी वजह से अपने के डिप्लीशन रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सपोर्ट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सपोर्ट करेगा, तो इसका जो ये रीजन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज लोअर द पोटेंशियल बैरियर। देखो, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो V इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी, ई इंटू डी एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। रेज द पोटेंशियल बैरियर, बिल्कुल, रेज द पोटेंशियल बैरियर। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, तो पोटेंशियल भी इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल बैरियर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। आप इसको मिटा देते हैं। ट्रांसफार्मर बस अभी सीखेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको देखते हैं। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या करता है बस वो सीखेंगे, उसका कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे अभी एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है वो सीखेंगे। देखो ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर में ऐसे समझो, फार्मर में
तरीके से एक प्राइमरी सर्किट होता है, तरीके से एक प्राइमरी सर्किट होता है और एक सेकेंडरी सर्किट होता है। प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट में इस तरीके से हमने एक लोड लगा दिया। अब यहां से करंट फ्लो करता है, इसके थ्रू करंट इधर से, क्योंकि ये एसी करंट है तो एक बार करंट इधर से फ्लो करेगा, तरीके से जाएगा, और एक बार करंट को इधर से फ्लो करना पड़ेगा, एक बार करंट इधर से फ्लो करेगा और ऐसे। तो करंट ऐसे फ्लक्चुएट करेगा, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से फ्लो करेगा। अब इसकी वजह से यहां पर, इसकी वजह से जब हम ट्रांसफार्मर पढ़े थे तो इसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहां पे ईएमएफ जनरेट होगा, और इस ईएमएफ को जनरेट होने की वजह से यहां पे करंट फ्लो करेगा, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार। वही चीज सेम होगा, बस चेंज क्या होता है कि हम स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। इसके नंबर ऑफ लूप को चेंज करके, इसके नंबर ऑफ लूप को चेंज करके हम लोग क्या करते थे, याद करो ट्रांसफार्मर जब हम बनाते थे कुछ ऐसा बनाते थे, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, तरीके से करंट लगा देते थे और फिर यहाँ पर नंबर ऑफ लूप को चेंज करके, नंबर ऑफ लूप को चेंज करके पोटेंशियल को कम और ज्यादा करते थे। स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप में पोटेंशियल को बढ़ाते थे और स्टेप डाउन में पोटेंशियल को कम करते थे, ठीक है। स्टेप अप में पोटेंशियल जैसे इसके नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ा देते थे, फिर नंबर ऑफ लूप को कम कर देते थे, स्टेप अप और स्टेप डाउन करते थे। तो क्या होता था, हमारे पास क्या रिजल्ट आता था वो देखते हैं। जो रिजल्ट आता था, देखो ये हो गया तुम्हारा जो कि यहाँ पे करंट आई और ये टी, करंट या पोटेंशियल जो, ठीक है। और यहाँ पे ये इन है, आई ही मान लेते हैं, ये आई हो गया इनपुट, यहाँ पे इनपुट वाला, ये इनपुट हो गया, और ये क्या हो गया, आउटपुट हो, ये क्या हो गया इनपुट, और ये क्या हो गया आउटपुट। तो इनपुट में जो करंट जा रहा था, इनपुट में जो करंट जा रहा था वो ऐसे ऐसे जा रहा था। इनपुट में करंट एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार करंट इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, ऐसे गया, फिर इधर से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, इनपुट करंट हो गया। लेकिन यहाँ पे आउटपुट में भी अभी कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट में भी करंट एक बार इधर से, फिर एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, आउटपुट जो करंट होगा वो भी एसी ही होगा, आउटपुट करंट जो होगा वो भी एसी जैसा ही होगा और कुछ ऐसा तरीके से होगा, आउटपुट करंट भी सेम होगा, बस चेंज क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका नंबर ऑफ लूप चेंज कर देते हैं, इसका नंबर ऑफ लूप चेंज कर देते हैं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम और ज्यादा हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस कम और ज्यादा होने की वजह से इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, बाकी साइकिल वैसा ही होता है। जब एक बार इधर से ये जाएगा फिर एक बार इधर से जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पे भी एसी करंट ही मिलता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कुछ नहीं करता है, एसी को एसी में रख के वो क्या करता है, पोटेंशियल को कम और ज्यादा कर देता है। लेकिन अब इसी ट्रांसफार्मर में हम कुछ जादू करेंगे। देखो क्या जादू करेंगे भाई अब इसी ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक डायोड लगा के देखते हैं क्या होता है। इसी ट्रांसफार्मर में यहां पर हम एक डायोड लगा के देखते हैं क्या होता है। जब यहां पे हम एक डायोड लगाएंगे, ठीक है, तब क्या होगा, इसको बोल देंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। यहां पे एक हम डायोड लगाते हैं, ठीक है, देखो इसी ट्रांसफार्मर में इसको बोलते हैं हाफ, बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ये जो रेक्टिफायर है ना, इसका यूज क्या है, इसका यूज है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। रेक्टिफायर का क्या यूज होता है, ये एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो वही चीज सेम यूज करेंगे भाई, सेम चीजें यूज करेंगे, बस हम क्या करेंगे कि जो यहां पर
प्राइमरी सर्किट था, प्राइमरी जो कॉइल था उसको हम लोग वैसे ही रखेंगे, प्राइमरी कॉइल को वैसे ही रखेंगे, प्राइमरी कॉइल को वैसे ही रखना है। और ये हो गया प्राइमरी कॉइल। जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल को क्या करेंगे, यहां पर एक डायोड लगा देंगे। जब यहां पे एक डायोड लगा देंगे, यहां पर एक डायोड लगा देंगे और इसको लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिए। अब क्या होगा कि जब करंट एक बार इधर से जाएगा, एक बार इधर से जाएगा, एक बार इधर से ऐसे गया और फिर इधर से ऐसे गया, ऐसे करंट एक बार इधर से जाएगा, एक बार इधर से जाएगा, एक बार इधर से जाएगा, एक बार इधर से जाएगा। प्राइमरी में कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी में कोई दिक्कत नहीं है। आओ सेकेंडरी की बात करें। सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा कि जब करंट इधर से जाएगा तब तो ये अलाउ कर देगा, जब करंट इधर से जाएगा तब तो ये अलाउ कर देगा, बिल्कुल अलाउ कर दिया। लेकिन जब करंट इधर से जाएगा तब तो ये अलाउ नहीं करेगा, मतलब इधर वाला जो वेव है वो खत्म हो गया, जो इधर वाला वेव है वो खत्म हो गया भाई। तो क्या होगा, जो इसका इनपुट और आउटपुट करंट है वो चेंज हो जाएगा। ये आई हो गया इनपुट वाला, टी हो गया, और आउटपुट करंट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, आई आउटपुट चेंज हो जाएगा, आई आउटपुट चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखो, कैसे चेंज होगा वो देखो। सपोज करो आई इनपुट को जो है वो ऐसे बन रहा था, आई इनपुट ऐसे बन रहा था, एक बार करंट प्लस में, एक बार करंट माइनस में, एक बार करंट प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस इधर से, एक बार 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 इधर से। अब क्या होगा कि जो इधर वाला मान लो करंट है वो तो यहां से जा रहा है, लेकिन इधर वाला जब करंट आएगा तो ये रोक देगा। इसका मतलब कि ये वाला करंट तो इसके पास रहेगा लेकिन ये वाला करंट नहीं रहेगा। एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर ये वाला करंट रहेगा, ये नहीं रहेगा, फिर ये वाला रहेगा, ये नहीं रहेगा। इसका मतलब नीचे वाला जो करंट था वो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये इसको अलाउ नहीं करेगा। ये किसकी वजह से हुआ, डायोड की वजह से, ये जो डायोड लगा दिए। तो ये वाला करंट खत्म हो गया। अब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन अभी ये करंट किसी काम का नहीं है। ये करंट क्यों नहीं काम का है कि भाई एक बार करंट तो आया और फिर कुछ देर तक बंद हो गया, फिर आया, फिर बंद हो गया, फिर आया, फिर बंद हो गया। तो करंट आया बंद हुआ, आया बंद हुआ, आया बंद हुआ। हाँ, ये बात है कि करंट सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन से आ रहा है। जैसे मान लो, जैसे मान लो करंट जब यहां आया, जब करंट यहां आया तो इस डायरेक्शन से आया, तो इसको मान लो प्लस। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा था कि एक बार करंट इधर से आया, फिर एक बार करंट इधर से आया, एक बार करंट इधर से आया, एक बार करंट इधर से। तो ये दोनों इस तरीके से बन रहा था। लेकिन यहां पर क्या होगा कि करंट सिर्फ इधर से ही आएगा, इधर से ही आएगा। इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। यहां पे सिर्फ आधा करंट आ रहा है, इधर वाला करंट तो नहीं अलाउ करेगा ना, ये डायोड, ये डायोड इधर से अलाउ ही नहीं करेगा, करंट इधर जाएगा ही नहीं, इधर से करंट जाएगा ही नहीं। अभी फिर से समझते हैं ट्रांसफार्मर क्या करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, इसके वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, फ्लक्स में चेंज होता है, यहां पर एक, यहां पे ऐसे समझो ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, इसकी वजह से इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है और यहां पर एक पोटेंशियल जनरेट होता है। अब इस पोटेंशियल की वजह से एक बार करंट इधर से जाएगा, एक बार करंट इधर से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एसी करंट था, ये भी एसी करंट है, ये एसी करंट है, ये एसी करंट है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इससे होता क्या है कि अगर इसके नंबर ऑफ लूप को चेंज करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज होता है। इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये हम एसी में पढ़े थे। अब जैसे ही यहां पर हम एक डायोड लगा देंगे, तो अब ये डायोड क्या करेगा, यहां से सिर्फ इधर से करंट को जाने देगा लेकिन इधर से जाने नहीं देगा। तो ये जो बनेगा आउटपुट करंट जो बनेगा वो डीसी कहलाएगा, डीसी कहलाएगा। लेकिन ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक बार करंट ऐसे जाया गया, फिर रुक गया, जीरो हो गया, फिर आया, फिर रुक गया, फिर जीरो हो गया, इस तरीके से। तो ये अभी ये किसी काम का नहीं है, लेकिन है ये डीसी करंट, है ये डीसी करंट, डीसी करंट, लेकिन अभी ये किसी काम का नहीं है। इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट, रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया।
अब हम बात करते हैं कि अगर अगर सोचो दोनों तरफ डायोड लगा दिया जाए तो क्या होगा। अगर दोनों तरफ डायोड लगा दिया जाए तो क्या होगा। यहीं पे अगर इसको हम कॉपी कर लें, कॉपी हो पाएगा क्या। क्या क्या कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं, देखो फिर से बना देते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर हम दोनों तरफ लगा देते डायोड, अगर हम दोनों तरफ डायोड लगा दें, सपोज करो ये अपना प्राइमरी कॉइल है, ये अपना प्राइमरी कॉइल है, ये अपना प्राइमरी कॉइल। इस प्राइमरी कॉइल में हम लोग अब सेकेंडरी कॉइल जो बनाएंगे, यहां पर दोनों तरफ डायोड अगर लगा दें, इधर भी डायोड लगा दिए और इधर भी डायोड लगा दिए, और इसको जोड़ दिए लोड रजिस्टर, इसको जोड़ दिए लोड रजिस्टर। अब जब करंट यहां से जाएगा और फिर इधर से जाएगा, ऐसे एक बार इधर से गया एक बार इधर से गया, तो यहां पे क्या होगा, एक बार करंट इधर से जाना चाहेगा तो ये तो जाने देगा, लेकिन ये नहीं जाने देगा। और जब एक बार करंट इधर से जाना चाहेगा तो ये तो जाने देगा, लेकिन ये जाने नहीं देगा। इसका मतलब कि इनपुट करंट जो होगा वो तो कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से, आई इनपुट, और ये टाइम हो गया। लेकिन आउटपुट करंट कैसा होगा, आउटपुट करंट कैसा होगा, तो आउटपुट करंट होगा जीरो, आउटपुट करंट होगा जीरो, क्योंकि ना करंट इधर इधर से तो ये तो जाने देगा, लेकिन ये नहीं जाने देगा, और जब इधर से जाना चाहेगा तो ये नहीं जाने देगा, तो आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पर कोई करंट ही नहीं जाएगा, आई आउटपुट क्या हो जाएगा, करंट ही नहीं जाने देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे ही नॉर्मली पूछ दिया मैंने। अब आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे सोचो, यहाँ पे सोचो, एक काम और करते हैं, एक काम और करते हैं। सपोज करो ये तो अपना प्राइमरी कॉइल है, ये तो अपना प्राइमरी कॉइल है, ये देखो इस तरीके से, और ये हो गया सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में एक ऐसे लगा दिए, तो ये लोड लगा दिए, और एक ऐसे लगा दिए। अब बताओ क्या होगा। तो एक बार करंट इधर से जाएगा तो ये जाने देगा, और एक बार करंट जब इधर से जाना चाहेगा तो नहीं जाने देगा। कोई दिक्कत नहीं, ये भी वैसा ही बनेगा, देखो ना ध्यान से, ये भी वैसा ही बनेगा। ये हो जाएगा आई इनपुट और ये हो जाएगा आई आउटपुट। तो ये कैसा बनेगा भाई, ये भी वैसा ही बनेगा कि ये तो ऐसा रहेगा, लेकिन ये वाला करंट देखो, यहां से ध्यान से सोचो, करंट जब इधर से जाएगा तब तो ये अलाउ कर देगा, ये भी अलाउ कर देगा, मतलब करंट जब ऐसे जा रहा था तो ये अलाउ कर दिया था, लेकिन जब करंट इधर से जाने लगेगा तो ये भी अलाउ नहीं करेगा और ये भी अलाउ नहीं करेगा, इधर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, इस तरीके से। तो वही वाला बनेगा, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जैसे यहाँ पे कुछ वायर भी रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट वाला बना था हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर ये भी है, ये भी क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब आगे बढ़े, अगर आगे बढ़े तो हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में देखो क्या करेंगे, देखो ये प्राइमरी कॉइल है, ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी कॉइल, ठीक है, प्राइमरी कॉइल, और ये हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल, ये हो गया सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल।
काम करते हैं, यहाँ पे सोचो तो एक बार एक्से डायोड लगा दिए, इधर से इंटर कर गया करंट, और जब यहाँ पे आया तो एक बार इधर से डायोड लगा दिए और इधर से भी करंट को इंटर करा दिए ऐसे। और यहां से क्या किए, बीच में से रेजिस्टेंस लोड को जोड़ दिए ऐसे, ये हो गया लोड रेजिस्टेंस। अब सोचो, अब सोचो करंट, यहां पे तो करंट भाई एक तरफ, एक बार इधर से एक बार इधर से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सोचने का जरूरत नहीं है, यहां पे सोचने का जरूरत ही नहीं है। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां पे क्या होगा, एक बार करंट ऐसे जाना चाहेगा, एक बार करंट ऐसे जाना चाहेगा, करंट ऐसे जाएगा, ये अलाउ कर देगा और ऐसे जाएगा, ठीक है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, ये जो जाएगा इधर ये जाने नहीं देगा, तो पूरा का पूरा करंट जो है वो इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, यहां से करंट ऐसे निकल गया। तो इस जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस में इस तरफ से करंट इस तरफ चला गया। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की, कि जब यहां से करंट आएगा, इस तरफ करंट आएगा, तो ये तो अलाउ कर देगा, ये अलाउ कर देगा, ये अलाउ कर देगा, करंट ऐसे जाएगा, और करंट फिर यहां से इस तरीके से निकल जाएगा, तो यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, करंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा। लेकिन जैसे करंट इधर जाने की कोशिश करेगा तो ये जाने नहीं देगा, ये जाने नहीं देगा। तो यहां से करंट गया इधर और फिर यहां से करंट गया इधर। जब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था तो देखो रेजिस्टेंस का देखना, रेजिस्टेंस में करंट यहां से इस तरफ गया, ध्यान से समझना करंट इस तरफ से इस तरफ गया, और जब करंट यहां पे उल्टा हुआ तो उल्टा इस डायोड से होते हुए फिर से करंट यहां जब गया तो करंट का फिर इस रेजिस्टेंस में देखोगे तो इस रेजिस्टेंस में वही डायरेक्शन है जो पहले था, यहां से यहां। अगर इसको ए पॉइंट ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं, तो इधर से जब करंट आया तब भी ए से बी गया, जब इधर से करंट आया तब भी ए से बी गया, मतलब इस रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन सेम है, इस रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन सेम है। पहले क्या होता था, पहले देखो तो करंट यहां पे देखो, तो एक बार ट्रांसफार्मर में आ जाओ, ट्रांसफार्मर में आ जाओ यहाँ पे, तो करंट क्या होता था, पहले देखो यहाँ पर एक बार इधर से इधर आता था और एक बार इधर से इधर जाता था, तो एक बार ए से बी और एक बार बी से ए, इधर से ऐसे जाता था। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन रेजिस्टेंस में चेंज होता था। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर में, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से बनाएंगे, और जब इस तरीके से बनाएंगे तो करंट इधर से आएगा तो भी ए से बी, और इधर से जाएगा तो भी ए से बी। जब करंट इधर से आएगा तो पूरा का पूरा करंट यहाँ आ जाएगा, इधर नहीं जाएगा, और जब करंट यहां से आएगा तो पूरा का पूरा करंट इधर आ जाएगा और फिर इस तरीके से सर्कल में ऐसे घूम जाएगा, लेकिन इधर नहीं जाएगा। तो जो लोड रेजिस्टेंस में करंट आया उसका डायरेक्शन क्या है, सेम है, उसका डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इससे क्या फायदा हुआ, देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जो करंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डीसी करंट। जो करंट मिलेगा बेटा वो कैसा करंट मिल जाएगा, डीसी करंट। करंट कैसा मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये हो गया ऐसा, आई इनपुट, और ये हो जाएगा आई आई, ठीक है। तो अगर यहां पर करंट को देखें, ये करंट का डायरेक्शन ऐसे, करंट ऐसा बहेगा, ऐसा फ्लो करेगा, और इस तरीके से ये वाला करंट ऐसे फ्लो किया, लेकिन जो उल्टा वाला करंट था वो भी रेजिस्टेंस में उसका डायरेक्शन भी सेम है, तो उसका भी डायरेक्शन सेम है ऐसे। तो ये जो करंट है, अब ये सारा करंट जो है वो देखो तो उसका डायरेक्शन सबका सेम है, मतलब इधर से इधर ले लेकर पहुंचे तो ये डायरेक्शन सबका सेम है, सबका डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये डीसी करंट हो गया, ये एसी करंट है और ये डीसी करंट हो गया, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये काम का है, अब ये करंट काम का है, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन इस, अब सुनो, इसको एक और तरीके से बनाते हैं, इसको एक और तरीके से बनाते हैं, वो तरीका भी देख लो, कभी कभी वो तरीका भी काम आ जाता है, देखना। तो ये तो प्राइमरी कॉइल हो गया, यहाँ पे एसी करंट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दिए सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में देखो इस तरीके से बनाते हैं,
तरीके से आया, करंट इधर से एंटर किया, ऐसे रेजिस्टेंस में गया, फिर इधर से देखो। अब इसमें क्या होगा कि जब करंट ऐसे जाएगा तो इधर से फ्लो कर जाएगा, इधर से फ्लो करते हुए इधर से होते हुए इधर से चला आएगा। लेकिन जब करंट ऐसे जाएगा तो इधर से नहीं जा पाएगा, तो इसके लिए एक दूसरा रास्ता बना लेते हैं। ये बस याद करने की चीज है कि इसके लिए एक दूसरा रास्ता। अभी करंट कहां से जा रहा था देखो, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। अब जब दूसरा रास्ता बनाएंगे, दूसरा रास्ता देखो ऐसे बना दिए, दूसरा रास्ता ऐसे बना दिए, दूसरा रास्ता ऐसे जोड़ दिए, और फिर ये ऐसे करंट जाएगा और फिर ऐसे जाएगा और फिर इसको देखो, दूसरा रास्ता ऐसे बना दिए कि जब करंट इधर से आया तो ऐसे होते हुए ए से बी होते हुए ऐसे चला गया। और जब करंट इधर से आएगा, जब करंट इधर से आएगा तो ऐसे होते हुए, क्योंकि इधर तो नहीं जाने देगा, ये तो इधर नहीं जाने देगा, जब इधर नहीं जा रहा है करंट, इधर नहीं जाने देगा तो इधर ऐसे जाएगा, फिर करंट यहाँ पहुंच जाएगा। ये इधर नहीं जाने देगा तो ये करंट इधर पहुंच जाएगा। और अभी भी ए से बी ही जा रहा है, करंट का डायरेक्शन अभी भी यही है, यहाँ रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन वही है। फिर ये ऐसे होते हुए इधर से ऐसे निकल जाएगा और ये क्लोज लूप बना लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक वही जो यहाँ पे हमने बताया कि इस तरीके से डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसी का एक दूसरा रूप है। इसको हम लोग ऐसे भी डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे भी डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब इसको ऐसे भी डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी जो डीसी बन रहा है उसमें भी डीसी में देखो फ्लैक्चुएशन है। हम चाहते हैं ये फ्लैक्चुएशन ना हो, हम चाहते हैं ये फ्लैक्चुएशन ना हो। तो इस फ्लैक्चुएशन से बचने के लिए हम एक कैपेसिटर यूज करते हैं, हम एक कैपेसिटर यूज करते हैं। तो क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटिव, फुल, मैं इसको लिख देता हूं, शायद क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको है फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटिव, कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट, सर्किट। अब ये क्या करता है, जैसे अभी हमने देखा कि यहां पर एक प्राइमरी कॉइल है, यहां पर एक प्राइमरी कॉइल है ऐसे, और ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी कॉइल इस तरीके से। आप एक रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। अब इसके अक्रॉस, इस लोड के अक्रॉस एक कैपेसिटर जोड़ देंगे। तो कैपेसिटर जोड़ने से क्या फायदा होगा कि जब यहां पे करंट ऐसे सपोज करो आया, तो करंट जो होता है, जो करंट आता है, ठीक है, करंट आया, तो जो करंट का इनपुट करंट है ऐसे देखो, ये टी हो गया, आई हो गया, आई इनपुट। करंट जो आया वो करंट कैसा आता है, ये करंट ऐसा आता है, एक बार कम फिर ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा, इस तरीके से आता है। तो जो डीसी बनता था, जो डीसी बनता था वो कैसा बनता था भाई, जो डीसी हमारे यहाँ बनता था, इसकी वजह से जो डीसी बना, वो डीसी कैसा बनता था भाई, वो डीसी कैसा बनता था बताओ। तो वो डीसी ऐसा बना कि ये डीसी ऐसा हो गया था, हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि कंटिन्यूअस रहे, तो जब कैपेसिटर लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे तो क्या करेगा, जैसे ही करंट कम होने लगे, ये एक बार चार्ज हो गया, एक बार चार्ज हो गया तो जैसे ही करंट कम होगा तो कैपेसिटर अपना करंट दे देगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा, और फिर जैसे ही बढ़ने लगेगा तो ये क्या करेगा, चार्ज हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ याद रखने वाली बात है कि कैपेसिटर लगाने से क्या होता है, जो करंट मिलता है वो ऐसा मिलता है, कांस्टेंट टाइप का मिलता है, अब वो चेंज नहीं होगा। तो अब ये डीसी मोड, जो डीसी करंट है ये काम का है, ये डीसी करंट अब काम का है, ये विद कैपेसिटर है, विद कैपेसिटर फिल्टर इसको बोलते हैं। अब ये काम का करंट है, ये अपने काम आ सकता है, जिसमें करंट क्या है, कांस्टेंट है, करंट क्या है, कांस्टेंट है। अब ये काम का करंट है अपने, ये करंट अपने काम का है। इस ये कैसे आया, तो ये कैपेसिटर लगाने से आया। कैपेसिटर, इसके जो फ्लैक्चुएशन हो रहा है करंट में, वो कैपेसिटर मैनेज कर लेता है।
क्योंकि जब करंट बढ़ेगा तो कैपेसिटर अपने पास रख लेगा कुछ करंट, और जब करंट कम होने लगेगा तो ये चार्ज यहाँ से फ्लो करके करंट को बढ़ा देगा। इस तरीके से ये कैपेसिटर काम करता है। तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जानना है, बस इतना जानना है कैपेसिटर लगाने से ये करंट कांस्टेंट। ठीक है, ये यहां तक रहा फुल वेव रेक्टिफायर विद ए कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद छोटा सा टॉपिक रह गया है। देखो, अभी पढ़ते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन क्या होता है भाई? ब्रेकडाउन वोल्टेज, देखो ये पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता था, इधर प्लस बन जाता था, इधर माइनस बन जाता, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता था। जब हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स बायस करते हैं, जब हम इसको रिवर्स बायस करते हैं तो रिवर्स बायस की वजह से क्या होता है, रिवर्स बायस की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता है इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब जैसे जैसे v को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे v को बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये ये जो कंडीशंस हैं, ऐसा ऐसा समझो कि यहां पर पी साइड में, यहां पे क्या होता है, पी साइड में क्या होते हैं भाई, होल होते हैं, और यहां पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे, तो जब इसको बढ़ाएंगे तो इसका, इसके अंदर ये जो डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर में क्या होता है कि ढेर सारे बॉन्ड्स होते हैं, तो वो बॉन्ड टूटेंगे, और वो बॉन्ड टूटेंगे, होल बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनेगा, होल बनेगा और क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो होल इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, होल इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। तो जब बहुत ज्यादा, जब पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो ये ऐसा समझो ये टूट जाएगा, ये क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। ये जो पोटेंशियल है इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। ऐसे पोटेंशियल में जब इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, ऐसा पोटेंशियल जिसमें करंट, अभी तो करंट नहीं फ्लो कर रहा था, क्यों भाई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, इसके पहले क्या हो रहा था कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन साइड और पी साइड में जो होल्स हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकता और ये होल इधर नहीं जा सकता, और रिवर्स बायस कर दिए तब तो ये और मजबूत हो गया। लेकिन जब इनको बढ़ाएंगे, इनके वैल्यू को बढ़ाएंगे, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो इसके बीच में जो डिप्लीशन जो लेयर है, इसके बॉन्ड्स टूट गए, अगर अगर इसके बॉन्ड्स टूट गए तो बॉन्ड टूटेगा तो होल पेयर जनरेट होगा और इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। होल पेयर और इलेक्ट्रॉन जनरेट होने की वजह से होल किधर मूव करेगा भाई, होल किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो अगर होल इधर मूव करेगा तो होल की वजह से करंट किधर मूव करेगा, आई एच, और इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो करंट किधर मूव करेगा, इधर। तो टोटल करंट किधर आ गया, इधर। इसका मतलब ये ब्रेक हो गया। अभी क्या रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता था, लेकिन पोटेंशियल बढ़ाते 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 एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जब करंट फ्लो कर जाएगा। इसका ग्राफ भी ऐसे बनाते हैं, देखो इसका ग्राफ भी ऐसे बनाते हैं। रिवर्स बायस में तुम्हें अगर याद हो तो इसका पोटेंशियल ऐसे से बढ़ाते 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 एक ऐसा पोटेंशियल आता है जिसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो एक ऐसा पोटेंशियल आता है जिस पोटेंशियल पर करंट अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाता है, करंट अचानक से बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये दो तरीके का होता है, एक होता है जेनर ब्रेकडाउन, एक होता है एवलांच, एवलांच ब्रेकडाउन। एक होता है जेनर ब्रेकडाउन और एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन में क्या याद रखना है कि जब हाई डोप्ड होगा सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर हाई डोप्ड होगा उसमें जेनर होगा, और जो लो डोप्ड होगा उसमें एवलांच होगा। आओ समझते हैं कैसे, आओ समझते हैं कैसे। जब हाई डोपिंग होगी, समझते हैं, जब हाई डोपिंग होगी तो हाई डोपिंग से क्या होगा, हाई डोपिंग होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा होंगे, और मतलब ऐसे समझो कि एन साइड में कौन ऐड होता है, फास्फोरस। तो जब एन साइड में ढेर सारे फास्फोरस ऐड होंगे तो ये हो जाएगा फास्फोरस, फास्फोरस।
मतलब ऐसे समझो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ऐसे समझो, ये साइड में क्या बनता है पॉजिटिव, साइड में क्या बनता है नेगेटिव, इस साइड में बनता है पॉजिटिव, साइड में बनता है नेगेटिव। पॉजिटिव किसकी वजह से बनता है डोनर की वजह से, डोनर की वजह से। नेगेटिव किससे बनता है एक्सेप्टर की वजह से। तो जब हाई डोनर हो गए, या ऐसे समझो हाई डोपिंग होगी, हाई डोपिंग मीन्स हाई डोनर एंड हाई डोनर एंड हाई एक्सेप्टर, हाई डोनर एंड हाई डोनर एक्सेप्टर। ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें भाई, देखो बता दे रहा हूं पहले से। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये काफी स्ट्रांग होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो काफी स्ट्रांग होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रांग होगा। और ये जो डिप्लेशन लेयर होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर जा नहीं पाएंगे, और यहाँ के जो होल हैं वो इधर नहीं जा पाएंगे। तो क्या होगा कि डिप्लेशन लेयर बहुत छोटा होगा, बहुत पतला होगा। तो डिप्लेशन लेयर बहुत थिन होगा, डिप्लेशन लेयर थिन होगा। क्यों थिन होगा भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत मजबूत है, तो ये इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा इस तरफ, यहां मिलने ही नहीं देगा। जब यहां से इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं तो डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा नहीं। याद करो डिप्लेशन लेयर कैसे बढ़ता था, तो डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा नहीं। यहां तक ये समझ में आता है? तो डिप्लेशन लेयर बहुत थिन होगा। क्या क्या बातें ध्यान रखनी वो समझते हैं। हाई डोपिंग, डिप्लेशन लेयर थिन, और जैसे इसको रिवर्स बायस में लगाएंगे, तो रिवर्स बायस में लगाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही बढ़ा, रिवर्स्ड बायस में जब लगाए, रिवर्स्ड बायस में जब लगाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से बॉन्ड विल ब्रेक, बॉन्ड इन डिप्लेशन लेयर, बॉन्ड इन डिप्लेशन लेयर विल ब्रेक, डिप्लेशन लेयर विल ब्रेक। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा? होल बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनेगा, होल बना और इलेक्ट्रॉन बना। होल किधर मूव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। तो होल बनेगा और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट किधर आएगा? करंट इधर आ जाएगा ऐसे। तो किसकी वजह से आया? बॉन्ड किसकी वजह से ब्रेक हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से करंट आता है, इसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन, इसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन पूरा यहां पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। पहले तो हाई डोपिंग होगी, डिप्लेशन लेयर जो थिन होगा, जो विड्थ है ना वो थिन होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन रिवर्स बायस कंडीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिवर्स बायस कंडीशन में लगाए हो उसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद करंट फ्लो करने लगता है। और ये जो करंट हो जाएगा, ये करंट किसकी वजह से फ्लो किया? बस ये याद रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से हुआ। अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं किस पे भाई? एवलेंच पे। तो एवलेंच में क्या होगा? एवलेंच में क्या होगा, या एवलांचे बोलते हैं, जो भी बोल दो। तो एवलांचे में क्या होगा कि लो डोपिंग होगी। जब लो डोपिंग होगी तो ये हो गया P और ये हो गया N। तो लो डोपिंग होगी तो भाई देखो, लो डोपिंग में मतलब कि जो P साइड में क्या होता है? P साइड में क्या बनता है? बोरॉन रहता है तो नेगेटिव बनता है। और N साइड में क्या होता है? फॉस्फोरस तरीके से। अब लो डोपिंग हुआ तो लो डोपिंग की वजह से नंबर ऑफ डोनर, लो डोपिंग का मतलब क्या हो गया? लो डोपिंग का मतलब हो गया, लो डोपिंग का मतलब हो गया लो डोनर, या लेस डोनर, लेस डोनर एंड लेस एक्सेप्टर, लेस एक्सेप्टर। तो जो लेस एक्सेप्टर लेस डोनर तो फैले रहेंगे। जब फैले रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? थोड़ा वीक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई? थोड़ा वीक होगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक होगा। अब जब इसको हम लोग, अब हम इसको जब क्या करेंगे? रिवर्स बायस करेंगे,
इस रिवर्स बायस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो हमें पहली चीज क्या मिला, पहला ये मिला कि ये जो विड्थ है ये विड्थ ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि नंबर ऑफ डोनर और नंबर ऑफ एक्सेप्टर कम है। तो आराम से इधर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो जो इधर से इलेक्ट्रॉन और इधर होल थे, वो आराम से जाके मिल लिए थे। यहां पे नहीं जा पा रहे थे, क्यों? क्योंकि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ डोनर ज्यादा थे और नंबर ऑफ एक्सेप्टर भी ज्यादा थे। तो नंबर ऑफ डोनर ज्यादा, एक्सेप्टर ज्यादा, तो यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा बना, यहाँ नेगेटिव ज्यादा बना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बना, जिसकी वजह से जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स, और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स थे एन साइड में, वो जा ही नहीं पाए। अगर वो गए होते तो डिप्लेशन लेयर बढ़ जाता, यहां पे डिप्लीशन लेयर बढ़ जाता, लेकिन वो जा ही नहीं पाए, क्योंकि जो पहला लेयर मिला, जो पहला इलेक्ट्रॉन जाके होल से मिला, अब वो इतने ज्यादा थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत मजबूत बन गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब बहुत मजबूत बन गया, तो आने वाले जो इसके अगल बगल के इलेक्ट्रॉन थे वो जा ही नहीं पाए। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन गया यहाँ होल से मिल गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से होल से मिल गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन गया यहाँ होल मिल गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन गया। लेकिन अभी भी इतना कैपेबल नहीं है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोक सके। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी गया यहाँ मिल लिया, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन यहाँ गया मिल लिया, यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन भी मिल गया। अब कुछ समय के बाद इनके पास इतनी ताकत हो गई कि अब आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोक देंगे, अब वो आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो डिप्लेशन लेयर जो बना वो थोड़ा सा थिक बना। तो यहां पे एक चीज समझ में हमें आ गया कि डिप्लेशन लेयर थिक होगा। डिप्लेशन लेयर कैसा होगा भाई? ठीक होगा, ठीक होगा। ठीक का स्पेलिंग यही होगा ना, देख लेना यार, ठीक है। और डिप्लेशन लेयर ठीक होगा। अब क्या होगा कि अब जब रिवर्स बायस में लगाएंगे तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, जैसे रिवर्स बायस में लगाएंगे तो यहां पर जो यहां पे बॉन्ड, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे समझो कि जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना था कि यहां पर बॉन्ड टूटने की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ाते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं तो बॉन्ड टूट जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं तो क्या होता है? बॉन्ड टूट जाता है। यहां पे क्या होता है कि सपोज करो ये है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि जो बॉन्ड टूटता है वो कैसे टूटता है? सपोज करो इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते ऐसे बहुत तेजी से मूव करते करते आया और किसी से टकराया, किसी बॉन्ड से टकराया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से, ऐसे समझो, वेट वेट वेट, ये जो हमने जो ये लगाया, रिवर्स बायस लगाया, तो रिवर्स बायस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो पूरे सेमीकंडक्टर में होगा ना, इधर पूरा, पूरे सेमीकंडक्टर में इधर होगा। रिवर्स बायस में से लगाया तो पूरे सेमीकंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मूव करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मूव किया, और वो बहुत तेजी से मूव करते हुए आया, किसी बॉन्ड से टकराया, किसी बॉन्ड से टकराया, तो बॉन्ड से टकराने की वजह से जो एनर्जी दिया, वो इलेक्ट्रॉन आया, समझो ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन मूव कर, इसमें एक दो इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव किया, और मूव करने, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव किया और किसी बॉन्ड से टकराया, बॉन्ड से टकराने के बाद वो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो बॉन्ड को मिल गया और बॉन्ड टूट गया। जब बॉन्ड टूटा तो वहां पे होल पेयर और इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। तो वो जो बॉन्ड टूटा वो किसकी वजह से टूटा? कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड टूटा, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड विल ब्रेक ड्यू टू कोलिजन। यहां पर किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टूट। यहां पर बस इतना ध्यान रखना है कि एवलेंच में जो ब्रेक होगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, वो किसकी वजह से होगा, कि मैं पूरी कहानी समझा रहा हूं, ठीक है, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि जो एवलेंच में क्या होता है कि जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसे मूव करने की कोशिश करेंगे, और जब वो बहुत कुछ उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और जब वो किसी बॉन्ड से जाके टकराएंगे या किसी समझो कि एटम से जाके टकराएंगे, तो उसके जो बॉन्ड्स हैं, वो जो 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 उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी था, वो काइनेटिक एनर्जी उस बॉन्ड को मिलेगा और उस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड विल ब्रेक ड्यू टू
ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन की वजह से बॉन्ड ब्रेक होता है। और यहां पर किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, ये ध्यान रखना है। यहां पर डिप्लीशन लेयर बहुत थिक थीन होता है और यहाँ पे बहुत थिक होता है। यहां पर हाई डोपिंग होता है, यहाँ पे लो डोपिंग होता है, बस ये ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन और इसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। तो पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन, इसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये सीखा, इसके पहले ये सीखा था, देखो यहाँ पे कि जैसे जैसे, अब यहाँ पे देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस ब्रेकडाउन या ऐसे डायोड का क्या इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम यहाँ पर ये रख दिया करंट, रख दिया पोटेंशियल, करंट ऐसा समझो, करंट को बढ़ाते 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 रिवर्स डायरेक्शन में करंट को बढ़ा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब रिवर्स डायरेक्शन बढ़ा रहे हैं। तो करंट को बढ़ाए तो वोल्टेज थोड़ा बहुत कम बढ़ा, करंट को बढ़ाते गए, वोल्टेज बढ़ाते गए, वोल्टेज बढ़ाते गए। एक ऐसा समय आया, इसके बाद करंट को कितना भी बढ़ाओ, करंट को कितना भी बढ़ाओ वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, करंट को कितना भी बढ़ाओ वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। अब इस कंडीशंस में करंट को तुम कितना भी बढ़ा दो, अब वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। करंट को कितना भी बढ़ाओ, करंट को कितना भी रिवर्स डायरेक्शन में करंट को कितना भी बढ़ाओ, कितना भी बढ़ाओ, कितना भी बढ़ाओ, लेकिन इसके अक्रॉस पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया कि पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये क्या हो गया भाई कि करंट को कितना भी बढ़ाओगे पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और वो पोटेंशियल कितना होगा? जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उतना ही रहेगा, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उतना ही रहेगा। इसी को बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। इसी को क्या बोलते हैं? जेनर ब्रेकडाउन। अब हम लोग इसी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, इसी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जेनर डायोड में। अब इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे जेनर डायोड, तो हम लोग बोल देंगे जेनर डायोड। पहले इसको हम लोग इसी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जेनर डायोड में। डायोड फाइनल टॉपिक रहेगा हमारा जेनर डायोड। जेनर डायोड में हम लोग क्या करेंगे? जो जेनर ब्रेकडाउन पढ़े हैं इसी के प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे देखो, यहां पे ऐसे समझो, इस तरीके से, ये देखो, रिवर्स डायरेक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स बायस्ड है, ये V है और ये V मान लो, ये इसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल। अब V को कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में V को बढ़ा रहे हैं और ये हो गया I। जैसे रिवर्स डायरेक्शन में V को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे ये मान लो रेजिस्टेंस R है, तो पहले तो ये जाने ही नहीं देगा, ये करंट को जाने ही नहीं देगा। तो पहले स्टार्टिंग में जैसे जैसे V बढ़ाएंगे, ये V बढ़ाएंगे, ये V बढ़ाएंगे, तो करंट जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। करंट बिल्कुल जीरो होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा, एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिस पोटेंशियल पर ये टूट जाएगा। और अब इस पोटेंशियल पे ये टूट जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन के बाद ये ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया, ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया इस पोटेंशियल पे। अब देखो, जैसे जैसे पोटेंशियल, देखना ध्यान से समझना, अब इस पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट। सपोज करो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, सपोज करो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, सपोज इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 5 वोल्ट। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 5 वोल्ट। 1 वोल्ट के, 2 वोल्ट के, 3 वोल्ट के, 4 वोल्ट के, कोई दिक्कत नहीं है, ये जाने नहीं देगा करंट को। जैसे ही 5 वोल्ट से ज्यादा करोगे, अब ये करंट को जाने देगा, करंट को जाने देगा। अब तुम इसके पोटेंशियल को बढ़ाओ, करंट जाने देगा, लेकिन इसके अक्रॉस,
इस डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल हमेशा यही रहेगा। देखो, करंट को तुम कितना भी बढ़ा दो, करंट को तुम कितना भी बढ़ा दो, करंट को तुम कितना भी बढ़ा दो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायोड विल बी सेम। तो तुम यहां पे लिख सकते हो कि करंट को कितना भी बढ़ा दो, कितना भी इंक्रीज कर दो, करंट को कितना भी इंक्रीज कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायोड will be same, will be same as breakdown voltage. This is called, this is called Zener diode. This is called Zener diode. अब जेनर डायोड का क्या काम होगा, जेनर डायोड का काम होगा कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। जेनर डायोड का क्या काम होगा कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो अगर हम जेनर डायोड की बात करें तो जेनर डायोड कैसे काम करता है, तो वो काम करता है पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, तो जेनर डायोड होता है वोल्टेज रेगुलेटर। तो सबसे पहले समझते हैं कि जेनर डायोड को दिखाते कैसे हैं। देखो, ये नॉर्मल डायोड है, ये नॉर्मल डायोड है भाई, ये नॉर्मल डायोड है। जेनर डायोड को ऐसे दिखाते हैं, देखो, जेनर डायोड को ऐसे दिखाते हैं, ये है जो है इस तरीके से, इस तरीके से जेनर डायोड को दिखाते हैं। ये इस तरीके से डमरू जैसा बन जाएगा, ऐसा, ये हो जाएगा जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या करेगा, अपने अक्रॉस पोटेंशियल को कांस्टेंट रखेगा, अपने अक्रॉस पोटेंशियल को हमेशा क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। तो अपने अक्रॉस पोटेंशियल को हमेशा कांस्टेंट रखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, अपने अक्रॉस पोटेंशियल को हमेशा क्या रखेगा, कांस्टेंट। वर्क्स इन रिवर्स बायस कंडीशन, वर्क इन रिवर्स बायस कंडीशन अभी हमने देख लिया, एट जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसका जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा, उसको क्या बोलेंगे, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसका यूज कैसे करते हैं, सपोज करो, देखो इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसका। जैसे मान लो कि मेरे पास एक बल्ब है, अब इसको मुझे कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट पोटेंशियल पे चलाना है। तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको एक कनेक्ट कर दिया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया जेनर डायोड से। और इसका वही पोटेंशियल जो जेनर डायोड का पोटेंशियल है, वही पोटेंशियल इसका। ऐसे समझो कि इसको हमने एक कनेक्ट कर दिया ऐसे रेजिस्टेंस से, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और अब मैं इसका पोटेंशियल कितना भी बढ़ा दूं, लेकिन इसके क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होगा, इसके क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होगा, तो इसके क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल हो जाएगा जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर। ऐसे समझो, ऐसे समझो कि ये जो है, अब इस पोटेंशियल को हम लोग कितना भी बढ़ा दें, कितना भी बढ़ा दें, लेकिन इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होगा, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर। क्यों, क्योंकि जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कभी भी अपने अक्रॉस वोल्टेज को चेंज नहीं कर, अपने मतलब ऐसे समझो कि जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज अपने अक्रॉस पोटेंशियल को कांस्टेंट रखता है। क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है। कब कांस्टेंट रखता है वो भी देख लेते हैं, कब कांस्टेंट रखता है वो भी देख लेते हैं। इसके दो केस बनते हैं। जैसे देखो, सबसे पहला केस, पहला केस देखो, अगर जेनर ब्रेकडाउन में पहला केस देखो ऐसा बनेगा, केस नंबर 1। पहले हम ये समझते हैं कि जेनर ब्रेकडाउन क्या काम करता है, तो वो अपने अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है। वो अपने अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है। जैसे मान लो कि ये अपने पास एक जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है, सॉरी जेनर डायोड है, जेनर डायोड, ये हो गया जेनर डायोड, और यहाँ पे बैटरी लगा दी है।
और यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, मान लो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर बैटरी लगा दिए, और यहाँ पे अपने को पता है कि जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है 4 वोल्ट। जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट। कितना है भाई? 4 वोल्ट। ठीक है, अब यहां पर बैटरी लगा दिए, यहां पर बैटरी लगा दिए, सपोज करो यहां पे बैटरी लगा दिए, मान लो 3 वोल्ट का या 2 वोल्ट का, यहां पे बैटरी लगा दिए मान लो 2 वोल्ट का। तो पहला केस बनता है कि जब हम बैटरी लगा रहे हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वाला, तो अगर हम ये बैटरी अप्लाइड कर रहे हैं तो देखो यहां पर 2 वोल्ट। अब ऐसा मान लो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो मान लो जेनर डायोड है ही नहीं। क्या मान लोगे भाई? कि जेनर ये डायोड है वो क्या नहीं, वो प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, मान लिया कि ये प्रेजेंट ही नहीं है, या ऐसे बोल जेनर डायोड ऑफ है, इसका समझो ये ऑफ है, ये नहीं है। अब हम पहले क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वही इसके अक्रॉस भी वोल्टेज आएगा, जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वही इसके अक्रॉस भी वोल्टेज आएगा। अगर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया, अगर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया वो अगर इससे कम है, अगर वो इससे कम है तो इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। और अगर वो इससे ज्यादा हो गया तब इसका काम आएगा, तब इसका काम आएगा। तो देखो पहले केस समझते हैं, अभी इस समझ में नहीं आएगा, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये डायोड बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। पेशेंस के साथ ये 3 क्वेश्चन देखोगे तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है कि ये जो पोटेंशियल लगा है 2 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, तुम्हें पता है कि अगर ये काम नहीं कर रहा है, ऐसे समझो इसको ऑफ मान लो, तो अगर ये ऑफ है तो 10 वोल्ट और 10 वोल्ट, इसका मतलब ये पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये 2 वोल्ट होता, ये आर है, ये आर है, तो इधर कितना आएगा? 1 वोल्ट, और इधर कितना आएगा? 1 वोल्ट। मतलब कि इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा भाई? इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा बताओ? 1 वोल्ट। इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा? 1 वोल्ट। तो इसके क्रॉस भी कितना आएगा? 1 वोल्ट। क्या ये जो पोटेंशियल आया ये ब्रेकडाउन से ज्यादा है क्या? नहीं है। ब्रेकडाउन से ज्यादा है क्या? नहीं है। तो जब ब्रेकडाउन से ज्यादा नहीं है तो ये बिल्कुल कैसा काम करेगा? ये रिवर्स बायस में, ये रिवर्स बायस में, तो यहां से कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो यहां से करंट क्या हो जाएगा? आई जेड क्या हो जाएगा? 0। तो अगर ऐसा है, ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज, इसको मान लो ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज अगर जेनर वोल्टेज से कम है, वीजे, ये मान लो वीजेड, अगर ये जो वोल्टेज है ये कम है किससे? वीजेड से, तो जेनर डायोड काम नहीं करे, मतलब जेनर डायोड का कोई काम नहीं है, तो आईजेड क्या हो जाएगा? 0। मतलब यहां से कोई करंट नहीं जाएगा, यहां से कोई करंट नहीं जाएगा। हमें क्या निकालना है? इसके एक क्रॉस पोटेंशियल निकालना है, लेकिन इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालने के लिए हम इसको नेग्लेक्ट करके ये जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल लेंगे, तो जो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल आएगा वही इसके क्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा। पूरी बात ध्यान से समझो कि जब हम इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना होगा तो हम जेनर डायोड को ऑफ मान लेंगे, और जेनर डायोड को ऑफ मानने के बाद हम इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे, और जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल आएगा वही इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा। अगर वो पोटेंशियल कम हुआ तब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, और कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको खत्म करो, यहां पर आईजेड 0 हो जाएगा। अब समझते हैं, अब समझते हैं कि अगर ये पोटेंशियल 4 वोल्ट हो जाए तो, अगर ये पोटेंशियल 4 वोल्ट हो जाए तो क्या होगा? देखो, अगर ये 4 वोल्ट हो गया
और वीजे भी कितना है भाई, 4 वोल्ट है मान लो, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कितना होता है, 4 वोल्ट, और ये 10 ओम है और ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है। अभी भी अगर तुम देखो तो अगर मैं इसको ऑफ मान लूं, इसको ऑफ मान लो, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये कुछ ऐसा बनेगा 4 वोल्ट। तो इधर कितना आएगा, अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो इधर आएगा 2 वोल्ट और इधर कितना आएगा 2 वोल्ट। तो अभी भी इसके क्रॉस कितना आया 2 वोल्ट, अभी भी इसके क्रॉस कितना आया 2 वोल्ट। ये जो 2 वोल्ट आया ये कम है किससे, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से, तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आईजेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी भी यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जो करंट यहां से आएगा, जो करंट यहां से आएगा वही करंट यहां से फ्लो कर जाएगा। और वो करंट आएगा कितना, तो टोटल V बाई आर कर दो, तो V कितना है 4 वोल्ट और R कितना है, तो R है 10 और ये है 10, तो 10 और 10 20, तो ये हो जाएगा कितना 1/5 एम्पियर, 1/5 एम्पियर। यहां पर करंट कितना आएगा भाई, यहां पर करंट अगर देखें तो ये 10 ओम और ये 10 ओम, ये 10 है और ये 10 है, ये 10 और ये 10, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना 20, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, V कितना है 2 और R कितना है 20, तो ये हो जाएगा 1/10। अभी करंट कितना जा रहा था 1/10, तो ये पूरा का पूरा करंट यहां से चला गया, यहां से करंट क्या है 0, यहां से करंट क्या है 0, क्योंकि अभी करंट यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे पोटेंशियल और बढ़ा दिए, जब पोटेंशियल और बढ़ा दिए तो करंट तो बढ़ गया, लेकिन अभी पूरा करंट यहां से चला जा रहा है, यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है, अभी यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है। अब इसके पोटेंशियल को और बढ़ाते हैं, अब इसके पोटेंशियल को और बढ़ाते हैं, और जैसे इसके पोटेंशियल को बढ़ाओगे, अब देखो क्या होगा, 10 ओम 10 ओम। अब इसके यहां पे इसका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है भाई, तो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है मान लो 4 वोल्ट, इसका मैक्सिमम जो है पोटेंशियल है 4 वोल्ट। अब हम इसको कर देते हैं मान लो 8 वोल्ट, या इसको हम लोग कर देते हैं 20 वोल्ट, 16 वोल्ट मान लो कर दिए, या ऐसा समझो ये 20 है, तो और भी बढ़ा देते हैं, पोटेंशियल को और बढ़ा देते हैं, और इसको कर देते हैं, तो करके रखते हैं 20 वोल्ट, कितना भाई 20 वोल्ट। अब जब तुम 20 वोल्ट ले जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, अब अगर इसको मैं ऑफ मान लूँ, इसको ऑफ मान लूँ, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा, देखो इसको ऑफ मान लो, ऑफ मानने का मतलब कि ये हटा दो, जब इसको हटाओगे, ऑफ मानने का मतलब इसको हटा दो, जब इसको हटाओगे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा, 20 का आधा इधर बढ़ जाएगा, आधा इधर बढ़ जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा ना, देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, इस 20 का आधा इधर दोगे 10 वोल्ट और आधा इधर दोगे 10 वोल्ट। अब जो वोल्टेज आया इसके अक्रॉस, अब ये जो यहाँ पर जेनर डायोड लगाए हो, जेनर डायोड लगाए हो, जेनर डायोड का कितना है 4 वोल्ट, जबकि आ कितना रहा है 10 वोल्ट। अब ये यहाँ पर काम आएगा, अब ये जो 10 वोल्ट आ रहा है इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ रहा है भाई 10 वोल्ट आ रहा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ रहा है 10 वोल्ट। अब जो 10 वोल्ट आ रहा है ये ज्यादा है किससे, जेनर वोल्टेज से। अब यहां पे कौन काम आएगा भाई, अब यहां पर जेनर डायोड काम आएगा। जेनर डायोड का ये काम है कि हमेशा अपने अक्रॉस पोटेंशियल को सेम रखेगा, और अपने अक्रॉस पोटेंशियल को कितना रखेगा 4 वोल्ट। तो अगर अपने अक्रॉस पोटेंशियल को 4 वोल्ट रखता है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा 4 वोल्ट। तो क्या होगा, देखो क्या होगा कि यहां से ऐसे समझो ये है, ये ऐसा, ध्यान से समझना, यहां पे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब क्या होगा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल हमेशा कितना होगा 4 वोल्ट, और कितने ओम का है 10 ओम का है, और यहां पर ये 10 ओम का है, और ये कितना है टोटल 20 वोल्ट। तो 4 वोल्ट यहां खर्चा हो गया, 4 वोल्ट यहां खर्चा हो गया, और यहां पर कितना बचेगा फिर 20 वोल्ट में, 20 वोल्ट में 4 वोल्ट यहां खर्चा हो गया, तो इसका यहां पे कितना बचेगा
16 वोल्ट। क्यों? क्योंकि टोटल खर्च कितना होना है? 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट में 4 वोल्ट यहां खर्चा हो गया, तो कितना बचा? 16 वोल्ट। तो 16 वोल्ट यहां खर्चा हो जाएगा, 16 वोल्ट यहां खर्चा हो जाएगा। तो यहां पर करंट कितना आया? तो यहां पर करंट आएगा I इज इक्वल टू V बाई आर, 16/10, ये हो जाएगा 1.6 एम्पियर। यहां से करंट आ रहा है 1.6 एम्पियर। यहां पर करंट निकालो जरा, तो यहां पर करंट निकालो तो V बाई आर 4/10, 0.4 एम्पियर। यहां पर करंट आया 1.6 एम्पियर, तो यहां पर कितना गया? 0.4। यहां पे गया कितना? कितना गया? 0.4। तो कितना बचा? तो 1.6 में से 0.4 माइनस कर दो तो कितना बचा? 1.2। तो 1.2 करंट कहां से चला जाएगा? जेनर डायोड से। तो आईजेड का वैल्यू आ जाएगा, आईजेड का वैल्यू अब जीरो नहीं होगा, अब आईजेड का वैल्यू हो जाएगा 1.2 एम्पियर। अब आईजेड का वैल्यू हो जाएगा 1.2 एम्पियर। फिर से समझो, फिर से समझो, नया क्वेश्चन देखो, नया क्वेश्चन देखो। आशा करता हूं कि नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझो। जैसे मान लो ये 10 वोल्ट का है और यहां पर एक लगा दिए जेनर डायोड ऐसे, और ये जेनर डायोड मान लो है, इसका जो VZ है, जेनर डायोड का जो मैक्सिमम पोटेंशियल, ये ऐसे समझो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है मान लो सपोज करो 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है। और ये 10 ओम है और ये 10 ओम है, या ये समझो 10 ओम मान लो, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें ये समझना है कि अगर ये, इसको हम लोग कर लेते हैं 40 वोल्ट, कितना कर लेते हैं? 40 वोल्ट। तो 40 वोल्ट अगर करेंगे तो अभी हमें यह समझ में आ गया कि 40 वोल्ट अगर इसको हम जीरो मान लें, इसको जीरो, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, तो खत्म करने के बाद हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है। इसके क्रॉस पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं भाई? देखो ऐसे निकाल सकते हैं। एक तरीका और है कि अगर ये 40 है, ये 10 है, ये 10 है, तो पोटेंशियल बटेगा, पोटेंशियल बटेगा, इधर आएगा 20, इधर आएगा 20। अब ये 20 आया है, इसके क्रॉस 20 आया है, जबकि 5 वोल्ट इसका मैक्सिमम वोल्टेज है। तो जेनर डायोड क्या करेगा? इसके अक्रॉस, अपने इसके अक्रॉस कितना मेंटेन करके रखेगा? 5 वोल्ट। 20 नहीं होने देगा, 20 नहीं होने देगा, 5 वोल्ट मेंटेन करके रखेगा। तो अगर 5 वोल्ट यहां खर्चा हो गया तो यहां कितना खर्चा होगा बोलो? इसके अक्रॉस कितना खर्चा होगा? 5 वोल्ट अगर वहां खर्चा हो गया तो 40 में से 5 निकाल दो, 35 बचा। तो इसके क्रॉस कितना खर्चा होगा? 35 वोल्ट। तो यहां से करंट कितना जाएगा? V बाई आर 35/10, 3.5 एम्पियर, 3.5 एम्पियर। और यहां पर करंट कितना आएगा? यहां पर तो पोटेंशियल कितना है? 5, और R कितना है? 10, तो 0.5 एम्पियर। तो यहां पर करंट आया 0.5, जबकि यहां पर करंट आया 3.5। 0.5 इधर चला गया तो 3 किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो आईजेड कितना हो जाएगा? आईजेड कितना हो जाएगा भाई? 3 एम्पियर। तो आई जो है, जितना भी सोचो, इसके क्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा। ये जेनर डायोड कितना अच्छा है, देखो हमेशा इसके क्रॉस पोटेंशियल सेम रखने के लिए जो एक्स्ट्रा करंट आ रहा है वो खुद ही ले आ रहा है, जितना दुख आ रहा है वो खुद ले रहा है, लेकिन इसको दुख नहीं पहुंचा रहा है, इसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है, इसको दुख नहीं होने दे रहा है। इसके क्रॉस पोटेंशियल को 5 वोल्ट ही रखेगा, जो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसके क्रॉस पोटेंशियल को 5 वोल्ट ही रखेगा। जो एक्स्ट्रा करंट आएगा वो खुद ही खा जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल को चेंज होने नहीं देगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। सर एक बात, अभी तक तो आप रेजिस्टेंस सेम ले रहे थे, रेजिस्टेंस अलग लेके दिखाओ। चलो अलग लेके देखते हैं, रेजिस्टेंस को अलग लेके देखते हैं। जैसे मान लो सपोज करो ये 10 वोल्ट 10 ओम है और ये 20 ओम है, ठीक है। यहां पर जेनर ब्रेकडाउन लगा दिए, जेनर डायोड लगा दिए, जेनर डायोड लगा दिए, ये लो जेनर डायोड लगा दिए, और यहाँ पे बैटरी लगा दी तरीके से, बैटरी लगा दी। बस ध्यान देना ये बैटरी देखो रिवर्स बायस में ही है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये जो बैटरी है, सपोज करो हमारे पास VZ का वैल्यू दिया हुआ है। VZ का मतलब होता है जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ये इसका वैल्यू दिया है सपोज करो 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, और यहां पर तुम लगा दिए 20 वोल्ट। कितना लगा दिए? 20 वोल्ट। अब हम पहले पता करेंगे, इसको हटाएंगे और पता करेंगे इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हुआ। ये अपने लैंग्वेज में लिख लो कि हमें इसको हटाकर इसके अक्रॉस पोटेंशियल चेक करना है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल चेक करना है तो इसके क्रॉस कर लो, वही वही पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा। तो पहले इसको हटाओ, इसको हटाओगे जब, ये देखो बना, ये इस तरीके से बना, ऐसा, ये हो गया 10 ओम और ये हो गया 20 ओम, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया? यहाँ पे पोटेंशियल हो गया 20 वोल्ट। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो V को R के अकॉर्डिंग बांट दो, तो 20/20 प्लस 10, 20 प्लस 10 इंटू टोटल पोटेंशियल कितना है? 20 वोल्ट। ऐसे होता है ना कि यहां पर जो V निकालना है, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा R2/R1 प्लस R2 इंटू टोटल पोटेंशियल। ये अगर R1 ले लें और ये R2 ले लें, तो V ऐसे बढ़ता है, करंट में हम लोग पढ़ चुके थे, ऐसे बढ़ता है, R2/R1 प्लस R2 इंटू टोटल पोटेंशियल, तो R2/R2 प्लस R1 अपॉन टोटल पोटेंशियल। या अगर ये तुम्हें याद नहीं है, अगर ये तुम्हें नहीं याद है, तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी देखो, दूसरा तरीका भी देखो क्या है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि पहले करंट निकाल लो। करंट कितना आएगा भाई? तो V/R, V कितना है? 20, और R कितना है? 30, 2/3 आ गया। इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है, तो V इज इक्वल टू लिख सकते हो I इंटू आर, तो V हो जाएगा, I कितना है? 2/3, और R कितना है? 20, ये हो जाएगा 40/3, और यहां से भी वही आएगा देखो, तो ये हो गया 30 और ये हो गया कितना, तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, देखो जरा, तो ये कितना आ जाएगा? भी उतना ही आएगा, ये भी उतना आएगा, देखो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20/30, ये 0 0 कट गया, ये हो गया 40/3, 40/3, मतलब लगभग लगभग 3 1 जा 3, 3 3 जा 13.33 समथिंग आएगा। ये भी वैसे ही आएगा। दो तरीका मैंने बता दिया पोटेंशियल निकालने का, तो जो पोटेंशियल इसके क्रॉस आया वही पोटेंशियल इसके क्रॉस आएगा। तो 40/3 आया है, लेकिन होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये जेनर ब्रेकडाउन, जो जेनर डायोड लगा है, ये देखने के लिए थोड़ी लगा है। ये क्या करेगा? इसके क्रॉस पोटेंशियल को मेंटेन रखेगा। कितना मेंटेन रखेगा? 5 वोल्ट। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो सर हमने ये पोटेंशियल निकाला ही क्यों? हम पहले से 5 वोल्ट क्यों नहीं मान लिए? हमने इसलिए पोटेंशियल निकाला कि अगर ये पोटेंशियल 5 वोल्ट से कम आता, अगर ये पोटेंशियल 5 वोल्ट से कम आता, तो यहां पर कोई करंट नहीं जाता, यहां पर करंट कोई नहीं जाता, इसका कोई काम ही नहीं होता। क्योंकि जब 5 वोल्ट से कम है, तो ये इसका कोई काम ही नहीं है। इसका काम तब आएगा जब 5 वोल्ट से ज्यादा होगा। पहला क्वेश्चन जो मैंने करा था उसको देख लेना। अब यहां पर पोटेंशियल 5 वोल्ट से ज्यादा है, अब इसका काम आ गया। अब ये क्या करेगा? इसके क्रॉस पोटेंशियल को सेम रखेगा, 5 वोल्ट ही रखेगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल को 5 वोल्ट रखेगा। तो यहां पर करंट कितना आएगा? तो यहां पर करंट आ जाएगा V/R, 5/20 मतलब 1/4, मतलब 0.25 एम्पियर। और यहां पर करंट कितना आएगा भाई? तो बताओ, अगर इसके क्रॉस 5 है और टोटल पोटेंशियल 20 है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? 15। ये 15 और ये 5, तभी तो 20 होगा, तो ये 15 होगा। तो करंट कितना हो जाएगा? V/R 15/10, 1.5, 1.5, 1.5 यहां पे गया, लेकिन यहां पर कितना गया? यहां से 1.5 आया, लेकिन यहां गया कितना? 0.25। तो जो बचा हुआ करंट है वो कहां चला गया? IZ। वो कहां चला गया? IZ। और फिर यहां से ये करंट इधर से, ये करंट IZ में चला गया। आशा करता हूं थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। तो जेनर ब्रेकडाउन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, जेनर ब्रेकडाउन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये रहा जेनर ब्रेकडाउन की बातें, ये रहा जेनर ब्रेकडाउन की बातें। ठीक है, ओके, ये जेनर ब्रेकडाउन हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब
छोटी 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 2-3 बातें रह गई हैं, उसको पढ़ लेते हैं। छोटी छोटी 2-3 बातें रह गई हैं, उसको पढ़ लेते हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। या एक काम करते हैं, वीडियो बहुत लेंदी जा रहा है, तो 15 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत लेंदी वीडियो हो, तो 15 मिनट का टॉपिक है तो इसको अलग से बना के डाल देंगे। बहुत छोटी सी टॉपिक बचा हुआ है जिसमें हम लोग फोटो डायोड, ठीक है, सोलर सेल और ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। इससे न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल जहाँ तक था वो अपना कंप्लीट हो गया है। तो सेमीकंडक्टर 100 ऐसे समझो कि कंप्लीट हो चुका है। बस इसके एक दो टॉपिक छोटे छोटे जो 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबा जा रहा है, 2 घंटे का अप्रॉक्स होने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि ये इतना क्रॉस करे। तो छोटे छोटे टॉपिक्स है, ठीक है, फोटो डायोड है और सोलर सेल है, ठीक है, और एलईडी है, ठीक है। तो ये 2-3 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे जो थियोरेटिकल ही है, उसको बस समझना है हमें। और इसके बाद हम लोग बोर्ड के पीवाईक्यूज कर लेंगे और फिर नीट के पीवाईक्यूज कर लेंगे, फिर जेई के पीवाईक्यूज कर लेंगे, उसका कंटिन्यू वीडियोस आ जाएगा। यहाँ पे सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा ही लेंदी हो रहा है तो मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर देता हूँ। इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, और वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें और फिर देखें। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो मैं वहाँ पे फिर से एक बार डिस्कस कर लूँगा, एक डाउट क्लास लेकर पूरा डिस्कस कर लूँगा, ठीक है।